पेंटागन ने 12 मई 2026 को कहा कि ईरान के साथ युद्ध की लागत बढ़कर करीब 29 अरब डॉलर हो गई है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस संघर्ष और अमेरिकी सैन्य तैयारी पर पड़ने वाले इसके असर को लेकर भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी संसद में बजट की सुनवाई के दौरान जो आंकड़े सामने आए, वे विभाग के 2 हफ्ते पहले दिए गए अनुमान से करीब 4 अरब डॉलर ज्यादा हैं। रक्षा मंत्री हेक्सेथ, जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन डैन केन और पेंटागन के वित्त प्रमुख जूल्स हर्स्ट तीसरे से प्रशासन के 1.5 ट्रिलियन डॉलर के 2027 रक्षा बजट अनुरोध के दौरान युद्ध की लागत के बारे में सवाल पूछे गए। हर्स्ट ने कहा, जब पिछली बार गवाही दी गई थी तब ये 25 अरब डॉलर था। उनका इशारा हेक्सेथ द्वारा 29 अप्रैल को दिए गए अनुमान की तरफ था। हर्स्ट ने आगे बताया, लेकिन हमारी टीमें लगातार इस अनुमान पर काम कर रही हैं और अब हमें लगता है कि ये 29 अरब डॉलर के करीब है। उन्होंने इसके पीछे साजो सामान की मरम्मत, खराब हुए उपकरणों को बदलने की लागत और युद्ध के अन्य खर्चों का हवाला दिया। विपक्षी दल और युद्ध के अन्य आलोचकों ने पेंटागन की इन गणनाओं पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि असली लागत कहीं ज्यादा हो सकती है। जब हेक्सेथ से पूछा गया कि अमेरिकी संसद को इसका पूरा हिसाब कब मिलेगा, तो उन्होंने कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई। उन्होंने बस इतना कहा कि प्रशासन पेंटागन के बजट से अलग अपनी जरूरत के हिसाब से धन की मांग करेगा। ये सुनवाई ऐसे समय में हुई जब अमेरिका और ईरान के बीच हुआ नाजुक युद्ध विराम टूटता नजर आ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार 11 मई को चेतावनी दी थी कि तेहरान के ताज़ा शांति प्रस्ताव को ठुकराने के बाद ये समझौता अब खतरे में है। डेमोक्रेट्स ने सुनवाई का इस्तेमाल प्रशासन को घेरने के लिए किया। उन्होंने युद्ध की बढ़ती लागत और अमेरिकी उद्देश्यों में पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाए। हाउस एप्रोप्रिएशन कमेटी के शीर्ष डेमोक्रेट नेता रोजा डेलोरो ने पूछा, अंत में एक सवाल का जवाब मिलना ही चाहिए, हमने क्या हासिल किया और इसकी हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी। हथियारों का भंडार जब से व्हाइट हाउस ने औपचारिक रूप से कांग्रेस को सूचित किया था कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू की गई सैन्य कार्रवाई समाप्त हो गई है, कैपिटल हिल में हेक्सेथ पहली बार उपस्थिति हुए थे। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप पर संसद की मंजूरी के बिना युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया है। वे राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों को कम करने के लिए बार बार प्रस्ताव लाए हैं, जिन्हें रिपब्लिकन सांसदों ने ब्लॉक कर दिया है। डेमोक्रेटिक सेनेटर मार्क केली ने सप्ताह के अंत में चेतावनी दी थी कि टॉमहॉक मिसाइलों, पैट्रियट इंटरसेप्टर और अन्य आधुनिक हथियारों का भंडार काफी कम हो गया है और इन्हें फिर से भरने में सालों लग सकते हैं। हालांकि हेक्सेथ ने इन चिंताओं को बेवकूफ़ी भरी और बड़ा चढ़ाकर बताई गई कहकर खारिज कर दिया था। सीनेट में डेमोक्रेट पैटी मरे ने कहा कि प्रशासन का खर्च का अनुमान संदेहास्पद रूप से कम लग रहा है, क्योंकि इसमें अमेरिकी ठिकानों को हुए नुकसान को नहीं गिना गया है। उन्होंने उन रिपोर्टों का हवाला दिया जिनमें कहा गया है कि ईरान ने सैन्य ठिकानों पर कम से कम 228 ढांचों या उपकरणों को निशाना बनाया। प्रोजेक्ट ऑन गवर्नमेंट ओवरसाइट की वरिष्ठ रक्षा नीति विश्लेषक वर्जीनिया बर्गर ने सुझाव दिया कि प्रशासन युद्ध की असली लागत को शायद दसों अरबों डॉलर कम करके दिखा रहा है। उन्होंने कहा, ये युद्ध टैक्स भरने वाली जनता को वास्तव में कितना महंगा पड़ रहा है, ये जानने का एकमात्र तरीका कि यही है कि पेंटागन कांग्रेस को खर्चों का विस्तृत ब्यौरा दे। बिना आंकड़े देखे हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या पेंटागन आधिकारिक अनुमान को कम रखने के लिए गणित की बाजीगरी कर रहा है। हेक्सेथ ने नुकसान का अनुमान देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने अपना पुराना तर्क दोहराया कि ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने की कीमत इस युद्ध की लागत से कहीं ज्यादा होती। ट्रंप ने बार बार दावा किया है कि अमेरिकी हवाई हमलों ने पिछले साल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को मिटा दिया था, जबकि खुफिया रिपोर्टों के अनुसार तेहरान को अमेरिका के लिए खतरा बनने वाली मिसाइल विकसित करने में अभी 1 दशक का समय लग सकता था।